हम भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते। सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते। बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने
जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा हमें अपने समान संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बनाते हैं, परंतु विश्व परिवर्तन से पूर्व हमें खुद को परिवर्तन करना है। क्योंकि बाबा बार बार एक स्लोगन हमें रिपीट कराते हैं कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो जब तक पर चिंतन की आदत है, पर दर्शन की आदत है, पर मत पर चलने की आदत है, तब तक स्व परिवर्तन, स्वचिंतन नहीं हो सकता। तब तक हमारे अंतर की मूर्ति तैयार नहीं हो सकती। तो अंदर जो भी फ्लॉ है, जिसके कारण मैं आत्मा डायमंड अपनी पूरी चमक दिखा नहीं पा रही, उस फ्लॉ को समझना, परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के अंदर मेरे अंतर की वृत्तियां, पुराने संस्कार, स्वभाव कैसे विघ्न डाल रहे हैं, इस बात की गहराई में जाना। जब तक हमने स्व को अध्ययन करके अपने अंतर की कमी कमजोरियों को निकाल करके खुद को नहीं बदला है, जब तक अपने अंदर देवत्व की स्थापना नहीं की है, तब तक प्रैक्टिकल रूप में परिवर्तन का कार्य इस सृष्टि रंगमंच पर आ नहीं सकता। तब तक आत्माओं को देवत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वो उम्मीद आत्माओं के बीच में जागृत नहीं हो सकती कि सच में सतयुग आने वाला है। इसलिए आज की अव्यक्त वाणी संडे की मुरली है, बहुत गहरी मुरली है। हमें सच में आज की वाणी कैसे विश्व परिवर्तक बनना है, कैसे आधार मूरत उद्धार मूरत बनना है, कैसे दर्शनीय मूरत बनना है, कैसे साक्षात्कार मूरत बनना है, गहरी विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज है 26 जनवरी, वैसे भी गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और 15 अगस्त को तो भारत देश ने आज़ादी प्राप्त की थी, परंतु 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में तो फिर भी आज दिन तक कितने संशोधन हुए हैं, लेकिन नवयुग का विधि और विधान जो शिव बाबा हमारे द्वारा स्थापन करा रहे हैं, उस विधि विधान और विधाता को जब हम समझ जाते हैं तो सच में हमारा हर कर्म विधाता के अनुरूप होने के कारण एक नए विश्व का निर्माण कर देता है। तो आज की मुरली भी हमें ऐसा नवनिर्माता बना रही है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 26 जनवरी 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2003 के महावाक्य हैं। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर
दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। आप सभी भी देखें अपने अपने मस्तक में भाग्य के 3 सितारे। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। 3 भाग्य, श्रेष्ठ जन्म का, श्रेष्ठ संबंध का और सर्व प्राप्तियों का। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। हम भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, एक एक सितारे को देखना शुरू कर दो। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। चमक गया सितारा। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ दूसरे भाग्य का सितारा देखो, संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। 3 क्या, हमें तो सर्व संबंध प्राप्त है ना। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ये विशेष 3 संबंध हैं। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना, तीनों का अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। ऊंचा भी है और अविनाशी है, विनाश नहीं होगा ये वर्षा। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो। वो बस ऐसे बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। हम निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंध ही आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है, 3 in 1 है ना। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाते हैं। तीनों काल की पढ़ाई है ना हमारी। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। वंडरफुल पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है ना। तो पहले बाप के रूप में, अब टीचर के रूप में। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, अब सारे विश्व में देखो बुद्धि से, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। सबसे ऊंचा पद तो वही होता है ना। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य भी राज्य पद।
अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है, और पद भी दैवी राज्य पद है ना। स्मृति में ला रहे हैं ना, क्या क्या बाबा से हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। साथ में फिर तीसरा संबंध, सतगुरु का संबंध। सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो, हमारा हर कदम किसके आधार पर चलता है ना। श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। हर कर्म रूपी कदम हमारा ईश्वरीय श्रीमत अनुरूप है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। चेक करो, अंदर गहराई से चेक करो। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती, हो जाती है। इसकी परख है, चेक करेंगे इस मापदंड से। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। जब जमा होता है ना, प्रॉफिट होता रहता है, जमा होता रहता है, मिलता रहता है, प्राप्ति होती रहती है, तो कितनी खुशी होती है। तो हमेशा ऐसा लगेगा बस प्राप्ति होती जा रही है, अंदर खुशी का अनुभव होता रहेगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है, ये भी है इसकी निशानी। सहज रीति सफलता मिलती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली चीजें उसी डायरेक्शन में चलती रहेंगी। तो जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। एक में ही सब कुछ मिल गया ना, तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चेक करो अपने, तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। चेक करें ना तीनों सितारों को। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। आ रहा है सबको अपने खजाने याद? ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं। दिल से कहा मेरा बाबा, कहा सबने दिल से। खजाने हाजिर, बस एक बारी कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें, इसमें नंबरवार है।
अभी बाप दादा यही चाहते, क्या चाहते हैं बाबा, कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं ना। बाबा कब ये नहीं कहते मेरे बच्चे नंबरवार हों, है वो एक अलग बात है। तो बाप हमेशा चाहता है मेरा एक एक बच्चा नंबर 1 हो। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। वाह, बहुत अच्छा है। ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना, लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है, देखो पूरा हाथ उठाना सभी ने। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा दादी ने देखा। अभी इन्हों से यानी नंबर 1 वालों से हिसाब लेना है ना। तो बाबा ने दादी जानकी जी को कहा, जनक हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ। नंबर 1 नंबर बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी है ना। सब ने हाथ उठाया तो बाबा भी खुश तो हो ही जाते हैं ना, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। कई बार बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं क्या, या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाबा को तो सब पता है ना, बच्चों का अंदर बाहर। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। दिखाई देता है। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। कैसे दिखाई दे सबको, जब चले, जब उठे, जब बैठे, कैसे? दर्शनीय मूर्ति। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया ना, बाबा उनका फाइल देखेंगे, आदि से लेकर अब तक
क्या क्या किया है। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो। कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है ना। कहते हैं लोग, मेजॉरिटी सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जब जॉब करते हैं तो उनके चेहरा चलन अलग ही होता है, दूर से पता चल जाता है ये ब्रह्मा कुमारी है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी उनको अनुभव हो, उन्हें भी लगे कि जैसे ये न्यारे हैं, ये अलौकिक है, हमारे जैसे नहीं है। या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है, ये तो दुनिया में भी बहुत होते हैं ना। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, रिकॉर्ड्स की बुक होती है, किस किस के है ना, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, उसमें बहुत अच्छी बुक निकलती है। कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया है ना। गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनती रहती हैं किताबें, सबसे फेमस ये, नंबर 1 ये, तो वह कहते कि उसमें नाम आ जाता है। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने हाथ उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। यह अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसी स्थिति हो, ऐसी चाल हो, ऐसी चलन हो, ऐसा व्यवहार हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है? बाप से प्यार है? कितनी परसेंट? पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। नोट करते हैं कैसी शब्दावली यूज करते हैं हम। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। अब अंडरलाइन करेंगे इस बात को। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी
यह परिवर्तन देखने चाहता है। 1 साल में संभव है। देखो 2003 में बाबा ने कहा था, अभी 25 हो गया। तो अभी भी अगर हम इस बात को पक्का कर लें तो अब समय आ गया है बाबा की प्रत्यक्षता का। तुम्हारा प्रत्यक्ष जीवन बाबा की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बन जाए। ऐसी चाल, ऐसी चलन, ऐसी स्थिति बन जाए। वो कहते 1 साल में संभव है। 1 साल में। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे। सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता, है ना। देवात्मा बनने वाली आत्मा साधारण बोल नहीं निकाल सकती ना। कारण है मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। अभिमान और क्रोध दोनों काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया। ये जीवन ही प्रभु प्रसाद है ना। तो फिर मैं कहाँ से आया। प्रसाद किसी का नहीं होता, किसी का, है ना, पर्सनल नहीं होता, सबका होता है। प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या। अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो, परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव उस समय निर्वैर भाई साहब, रमेश भाई साहब और बृजमोहन भाई साहब भी थे। तो बाबा ने उनसे भी पूछा, बताओ विशेष होना तीनों बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना, है ना। तो मैंने कहा इसके कमांडर बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे, बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। पूछ रहे हैं बाबा सबसे एक एक करके, जो जो बैठे हैं ना सामने। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, विले पार्ले की योगिनी दीदी जी, उनको भी बाबा कह रहे हैं बॉम्बे वाले बनेंगे। अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना, मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर के टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा। हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे, कराएंगे। दादियाँ देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता? इतना दुख देख करके दुनिया में बहुत दुख फैल गया है। अभी आत्मा इतनी परेशान है, सहारा ढूंढ रही हैं। अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना।
तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाबा ने बहुत ही वंडरफुल प्लान बनाया है। प्रत्यक्षता का प्लान है हमारा प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं, अच्छा यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बाबा सबसे लंबा हाथ उठवाते हैं, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ, अच्छा कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो यह चिट चैट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभा के बीच में कहा है। सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सतवचन कहा जाता है। भक्ति में कहते हैं ना सतवचन महाराज, कहते हैं ना सतवचन महाराज। तो आप हो महाराज हो। हम क्या हैं? मैंने कहा तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे सतवचन है। कौन है हम? महाराज हैं, है ना। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है, कितनी इच्छाएं हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, जो दुनियावी टीवी है वो तो ये बाहर की शक्ल दिखाएगी ना। लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। बाबा की टीवी बहुत कमाल की है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, कौन सा गीत? शक्तियां आ गई। सुना है ना सबने गीत? सब शिव की शक्तियां हैं, पांडव भी शक्तियां हैं। फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। तो प्रत्यक्षता का आधार क्या है? हमारा प्रैक्टिकल जीवन। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। पक्का कर लो, बदलना ही है, परिवर्तन करना है। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे निमित्त बनना है।
मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। तो बाबा ने कहा पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। बाबा सबके दिल खुश कर देते हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सब ने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा, आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भवा। कैसे बनेंगे शांत स्वरूप? जब साइलेंस की शक्ति से विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएंगे। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। देखो, अपनी स्थिति ऐसी है जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। तो विशेष ये साधना करनी है, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने की। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का
सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। कैसे? अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। देख रहे हैं ना, आजकल मोबाइल के कारण बुद्धि कितनी भटक गई है, एकाग्र हो ही नहीं पाती है। तो वो सब चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे बुद्धि एकाग्र हो जाए, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। तो अब ये विशेष सेवा करनी है ना, एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। झिलमिल झिलमिल जुगनू जैसे चमकता चारों ओर, अनहद नाद गूंजे कानों में, ना कोई जग का शोर।
वतन की वो मुलाकातें, वतन की वो मुलाकातें हर पल याद आती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। चमन में खिलते लाखों चिंतन के स्नेह सुमन, सिहर जाता अंतर मेरा दुआओं से भर के दामन। जिंदगी के आंचल को, जिंदगी के आंचल को गुणों से ऐसा सजाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, ओ नैन से नूर छलकता मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है।